Hello everyone, welcome to my channel Study Med Simplified. Can a doctor be punished if a patient suffers due to negligence? Let's break down professional negligence and two more concepts that are vicarious liability and euthanasia with simple examples you will never forget. First topic is professional negligence. Absence of reasonable care, skill, or willful negligence of a medical practitioner in treatment of a patient which causes bodily injury or death of patient. Negligence is doing something a reasonable man would not do or not doing something he would do. मतलब इन शॉर्ट जो डॉक्टर को करना चाहिए वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो डॉक्टर कर रहा है, वही है नेग्लिजेंस. ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को इंजरी और हार्म हो और डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो तब भी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी पेशेंट शुड प्रूव एसेंशियल 4Ds: ड्यूटी ऑफ केयर बाय द डॉक्टर टुवर्ड्स पेशेंट, डिरेलिक्शन, ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, डैमेज, पेशेंट सफर्स इंजरी और कॉम्प्लिकेशंस, डायरेक्ट कॉजेशन, क्लियर लिंक बिटवीन डॉक्टर्स एक्ट एंड पेशेंट्स हार्म. ये 4Ds को हम कैसे याद रख सकते हैं? सिंपली डॉक्टर की ड्यूटी थी वो उसने डॉक्टर ने नहीं की तो डिरेलिक्शन किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया जिसकी वजह से पेशेंट को डैमेज हुआ. वो डैमेज डायरेक्ट कॉजेशन है, मतलब जो आपने किया है वो उसका डायरेक्ट कॉज है वो डैमेज का. तो ऐसे 4D याद रखना है: ड्यूटी, डिरेलिक्शन, डायरेक्ट कॉजेशन एंड डैमेज. टाइप्स क्या है? सिविल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस. बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई होता है? पेशेंट पे. और सिविल केसेस के अंदर प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रूव करना पड़ता है, और क्रिमिनल केसेस के अंदर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब डॉक्टर की गलती है इस तरीके से प्रूव करना होता है केस को. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं. सिविल एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस का कोई भी स्पेसिफिक वायलेशन ऑफ लॉ नहीं किया होता है सिविल नेग्लिजेंस में. क्रिमिनल नेग्लिजेंस में पर्टिकुलर लॉ, क्रिमिनल लॉ को वायलेट किया होता है. एब्सेंस ऑफ केयर एंड स्किल सिंपली सिविल के अंदर एंड क्रिमिनल के अंदर ग्रॉस नेग्लिजेंस किया होता है और वो इनकम्पिटेंट है, मतलब डॉक्टर होना ही नहीं चाहिए ऐसे अगर गलती कर दे तो डॉक्टर. ऐसा कंडक्ट ऑफ फिजिशियन, दूसरे डॉक्टर से हम देखते हैं कि दूसरा डॉक्टर ऐसा ही करेगा, सिविल नेग्लिजेंस में ऐसा नहीं करता अगर, तो वो सिविल नेग्लिजेंस है. यहाँ पे तो आप कॉम्पिटेंट एक सिंगल टेस्ट से आप नहीं बता सकते हो. ठीक है, फिर गुड डिफेंस, कैन नॉट रिकवर डैमेज, नॉट अ डिफेंस, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती, क्रिमिनल आपने कोई क्रिमिनल क्राइम किया है. ठीक है, ये सिविल कोर्ट में इसका ट्रायल चलता है, इसका क्रिमिनल कोर्ट में चलता है. क्रिमिनल नेग्लिजेंस का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो सफिशिएंट है. यहाँ पे गिल्ट शुड बी प्रूवन बियॉन्ड रिजनेबल डाउट. लायबल टू पे डैमेजेस अगर सिविल नेग्लिजेंस आपने किया है तो, और क्रिमिनल किया है तो इम्प्रिजनमेंट, फाइन, या दोनों हो सकता है. डिफेंस फॉर अ डॉक्टर, अगर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस आप प्रूव कर सकते हो तो सिविल नेग्लिजेंस में प्रूव करने पे आपको फ़ायदा होगा, नॉट अ डिफेंस इन अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस. डबल जीओपार्डी लागू होती है सिविल नेग्लिजेंस में, मतलब आप एक ही क्राइम को 2 बार सू कर सकते हो, यहाँ पे आप नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पे रिपेरेबल डैमेज होता है सिविल में, और क्रिमिनल पे इरिपेरेबल डैमेज होता है, डेथ हो गई या बहुत ग्रॉस हार्म हो गया. बिटवीन 2 पार्टीज़ होता है, यहाँ पे बिटवीन स्टेट एंड ऑफेंडिंग डॉक्टर होता है. यहाँ पे पार्टी एज अ कंप्लेनेंट होती है, यहाँ पे स्टेट के बिहाफ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है एज अ कंप्लेनेंट. ठीक, एग्जाम्पल्स क्या है? रॉन्ग ऑपरेशन साइट, लिविंग इंस्ट्रूमेंट इनसाइड बॉडी, प्रिस्क्राइबिंग कंटामिनेटेड ड्रग्स लीडिंग टू डेथ, फेलियर टू डायग्नोस एंड ट्रीट ऑब्वियस कंडीशंस. प्रिवेंशन ऑफ मेडिकल लिटिगेशन, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मेंटेनिंग अ गुड कम्युनिकेशन विद पेशेंट रिलेटिव्स, एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्क और बेनिफिट्स ऑफ एनी प्रोसीजर और ट्रीटमेंट, फॉलोइंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और अवॉइडिंग अननेसेसरी प्रोसीजर्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इज विकेरियस लायबिलिटी. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंट एक्ट of employees under the principle of respondent superior, let the master answer. मतलब अगर आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उसकी कोई भी
गलती की या नेग्लिजेंस के बिहाफ पर, ठीक है। कंडीशंस क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट, एम्प्लॉयज कंडक्ट मस्ट अकर विद इन स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंसिडेंट मस्ट अकर ड्यूरिंग ड्यूटी और वर्क। जैसे आपने कोई किसी एम्प्लॉय को हायर किया, तो आपका हॉस्पिटल में हायर किया है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट का स्कोप क्या है? हॉस्पिटल है, और वो आप ड्यूटी पर भी, आप एम्प्लॉय ड्यूटी पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ों में अगर गलती होगी, मतलब आपका रिलेशनशिप भी है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी है, हॉस्पिटल के अंदर कोई गलती हुई और ड्यूटी आवर्स के अंदर गलती हुई है, ये 3 चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल्स इन मेडिकल प्रैक्टिस, अ प्रिंसिपल डॉक्टर is responsible for negligence of assistants, medical or paramedical. If a swab instrument is left inside after surgery, surgeon is liable. Then hospital is liable for negligence of interns, resident nurses, etc. acting under its supervision. मतलब इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल, अगर कोई नर्स काम करती है, जो कोई भी नर्स है, वो यहाँ पे अगर एज अ नर्स है, फिर दूसरे रेसिडेंट डॉक्टर से वो सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं और एक उनके साथ एक सर्जन भी है, तो अगर इनमें से किसी की भी गलती हुई तो सर्जन लायबल है, बिकॉज सबसे ऊंची पोस्ट में आपकी सर्जन है, ठीक है। ऐसा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बोरोड सर्वेंट डॉक्टराइन। इसका डेफिनेशन क्या है? नर्स एम्प्लॉयड बाय हॉस्पिटल बट असिस्टिंग सर्जन ऑपरेशन कंसिडर्ड सर्वेंट ऑफ सर्जन। मतलब कोई नर्स है जो हॉस्पिटल में काम कर रही है, पर वो एक कोई सर्जरी परफॉर्म हो रही है, वहाँ पे अभी वहाँ पे असिस्ट कर रही है, यहाँ पे सर्जन भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई गलती होती है तो सर्जन लायबल है, सर्जन को जवाब देना पड़ेगा नर्स के बिहाफ पर, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? डॉक्टर नॉट लायबल फॉर नेग्लिजेंस ऑफ कॉम्पिटेंट स्टाफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली अनलेस अंडर देयर डायरेक्ट सुपरविजन और कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूथनेसिया। डेफिनेशन: पेनलेस डेथ ऑफ होपलेसली इनक्योरेबल एंड सफरिंग पर्सन, मर्सी किलिंग, ठीक है। मतलब किसी पेशेंट का लाइफ सपोर्ट हटा देना, या आपको तो एक्टिवली आप किसी पेशेंट को या फिर किसी पर्सन को आप लीथल इंजेक्शन दे रहे हो, डेथ आ जाए उसके लिए, ठीक है। तो एक्टिव मतलब पेशेंट पॉजिटिव है, मतलब आपने कोई लीथल इंजेक्शन वगैरह दे दिया, और पैसिव मतलब विथ होल्डिंग लाइफ सपोर्ट। सब टाइप्स क्या है? वॉलंटरी मतलब पेशेंट की मर्जी से, नॉन वॉलंटरी मतलब पेशेंट कैपेबल ही नहीं बोलने के, और इनवॉलंटरी मतलब अगेंस्ट पेशेंट्स विल, पेशेंट नहीं चाहता है कि वो जल्दी चला जाए और आप उसको ज़बरदस्ती आपने यूथनेसिया किया है तो वो मर्डर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूथनेसिया। यूथनेसिया क्यों नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स है। अगेंस्ट मेडिकल एथिक्स है ये, रिस्क ऑफ मिसयूज़ फॉर मर्डर, फिर कॉस्ट कटिंग, नॉन वॉलंटरी रिस्क और रिजेक्ट सेंसिटिव ऑफ लाइफ, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? पैसिव अलाउड इन इंडिया और एक्टिव परमिटेड इन नीदरलैंड और बेल्जियम, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन क्या है? एक्टिव एंड पैसिव यूथनेसिया क्या? पॉजिटिव मर्सीफुल एक्ट है ये डिसकंटिन्यूइंग लाइफ सपोर्ट मेजर्स है, ठीक है। इट इज़ एक्ट ऑफ कमीशन, इट इज़ एक्ट ऑफ ओमिशन। कमीशन मतलब आपने लीथल डोज दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ओमिशन मतलब आपने लाइफ सपोर्ट रिससिटेट नहीं कर रहे हो पेशेंट को, ठीक है, ज़रूरत मतलब उसको ज़रूरत पर आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो अगर जिएगा तो भी अच्छी लाइफ नहीं जी पाएगा आगे, ठीक है। यूजिंग मेजर दैट वुड हैसेंस डेथ मतलब डेथ जल्दी आ जाएगी, यहाँ पे डेथ डिले करने के लिए जो भी चीज़ें करी जा रही वो आप नहीं कर रहे हो। तो नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम में एक्टिव अलाउड है और इंडिया में पैसिव अलाउड है, पैसिव यूथनेसिया, ठीक है। समरी पॉइंट्स क्या है? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का, फेलियर ऑफ अ डॉक्टर टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल केयर और स्किल कॉजिंग हार्म और डेथ to patient proven by duty, dereliction, damage, direct causation, punishable as civil or civil in criminal cases. In civil, there are compensation. In criminal, there is imprisonment of 2 years with or without fine under Section 304 Indian Penal Code. ठीक है। फिर विकेरियस लाइबिलिटी मतलब एम्प्लॉयर लाइबल फॉर एम्प्लॉयज नेग्लिजेंस,
ठीक है। फिर है यूथनेसिया, जिसका मतलब है मर्सी के लिए, ठीक है। प्रीवियस वीडियो की डेफिनेशन थी डॉक्यूमेंट कंपाइलिंग ऑफ द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अंडर पेनल्टी ऑन अ पर्टिकुलर डे, टाइम, प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एविडेंस। मतलब समझ लो आप विटनेस हो, आप कोर्ट में जा रहे हो तो कौन से डे, टाइम, प्लेस पे वहाँ पे प्रेजेंट थे, ये सब चीज़ें एक डॉक्यूमेंट में होती है। तो वही डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं समन, ठीक है, समन या सब पीन, ठीक है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है इट इज़ द फी ऑफर्ड और पेड टू अ विटनेस इन अ सिविल केसेस एट द टाइम ऑफ सर्विंग समन्स टू मीट द एक्सपेंसेस टुवर्ड्स अटेंडिंग द कोर्ट। ये किसकी डेफिनेशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।